के उसका यौन शोषण करते थे। बहु विवाह की प्रथा थी। तो ये चद्दर खींच देते हैं कि भाग, तुम लोगों का पोल खुल गया, तुम सब बीमार है, ये है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इनका सड़ा गला सोसाइटी था, जिस धर्म का आज ये लोग कूद-कूद के प्रचार कर रहे हैं कि इनके धर्म में ये है, वो है। एक्चुअल में ये चीज़ थी। ये सब बाबा साहब अम्बेडकर हैं जिन्होंने नियम बनाया, हिंदू कोड बिल बनाया, जिन्होंने एक पूरा का पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और जिस तरह से महिलाओं को, इन छोटी-छोटी बच्चियों को, इन महिलाओं को जो हक अधिकार दिया, आज जो भारत की हर एक महिला जिस शान से कूद रही है, ये बोलने की आज़ादी, चाहे वो जनरल ही वर्ग की क्यों ना हो, चाहे वो ब्राह्मणी ही क्यों नहीं हो, जो बैठ के भले ही हम बहुजनों को गाली दे रही हो, भले ही उसको हम लोगों का हक अधिकार नहीं दिख रहा हो, भले ही हम लोग का प्रतिनिधित्व से उसको नफ़रत हो रहा हो, लेकिन उसको ये बोलने की भी आज़ादी ना बाबा साहब अम्बेडकर दिला के गए हैं, कि वो इतना बोल पा रही है। नहीं तो उसके घर में ये हालात होती। 6-6 साल पर, 8-8 साल पर शादी करा-करा के बड़े बूढ़े खुर्सों के साथ इस तरह से ये नार पढ़ाई-लिखाई तो बहुत दूर की बात, हक अधिकार तो बहुत दूर की बात हो जाती। ये इन लोगों का था। तो ये चले, मैंने आज काफ़ी दिखा दिया, तो मूल जो हम लोगों का सवाल अभी भी वही है कि सावन के महीने में ये जो मांसाहार है, इसको क्यों ये लोग मना करते हैं? चलिए देखते हैं कौन आए हैं और इस पर अब डिबेट होगी। यहाँ पे समोसा और चाय टोस्ट गिफ्ट किए हैं, शुक्रिया जी आप लोगों को। और ये ईश्वर दास चौड़े जी का सुपर स्टिकर है। फिर यहाँ पे दिलीप कोहली जी का सुपर स्टिकर है, शुक्रिया जी आप लोगों को। तो यहाँ पे मन सिंह दूबे आए हैं। हाँ जी, मन सिंह दूबे, बताइए। नमस्कार जी, नमस्कार। हाँ जी, सर नमस्कार जी, बताइए। सर सर, ये जो आपका क्वेश्चन लगाए हैं अभी आप, हुँ, तो इसमें मेरा बोलिए। ये कहना है कि ये लोग जो मांस छोड़ रहे हैं ना, ये 11 महीने खाते हैं लगातार, इसलिए 1 महीने छोड़ रहे हैं इसका। 11 महीने मांस खाते हैं इसीलिए छोड़ रहे हैं। हाँ जी जी, 1 महीने के लिए अपना लंच ब्रेक कर रहे हैं, मान लीजिए इसको। मतलब क्यों कर रहे हैं? इसीलिए कर रहे हैं ना कि कुछ विराम हो जाए बीच में। कोई भी कंटिन्यू काम करना ठीक नहीं रहता ना, जैसे एक ही जगह आप लगातार जाएं तो सम्मान घट जाता है। ऐसी बॉडी में रोज खाते हैं तो उसकी हैबिट हो जाती है, तो बीच में जो भी उसको खा छोड़ेंगे ये 1 महीने के लिए, तो कुछ ना कुछ बॉडी इनकी शुद्धि हो जाएगी इसमें। बाकी तो तो डेली खाते हैं। ये नियम तो कहीं लिखा होगा ना धर्म ग्रंथ में, जो आप बता रहे हैं। तो धर्म ग्रंथ में लिखा होगा? ये तो धर्म ग्रंथ पढ़ते ही नहीं है ये लोग तो। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप खुद से आपने उन्होंने ये कल्पना गढ़ के मुझे सुनाया है, ये बातें? हाँ हाँ, जी जी, क्योंकि मेरे आसपास देखता हूँ ये लोग खाते हैं जनरली, बस सामान को छोड़ के बाकी टाइम खाते हैं। इवन बेल्ट भी नहीं लगाते हैं ये लोग उस टाइम पे। लेकिन ये तो बात झूठ है ना कि साल भर खाते हैं या सिर्फ़ 1 महीने का ब्रक ब्रेक लेते हैं। इनको तो जब कोई पर्व त्योहार आता है तभी ये त्याग देते हैं। जैसे अभी आप देखें, नवरात्र आएगा तो नवरात्र में 9 दिन नहीं खाएँगे। फिर उधर हाँ हाँ, चैत नहीं में नवरात्र आएगा, फिर उसमें 9 दिन नहीं खाएँगे। हाँ हाँ, नवरात्रि में ये लोग क्या करते हैं, हुँ। नवमी पे खा लेते हैं, लेकिन हाँ, नवमी पे खाएँगे, 8 दिन अष्टमी तक वो छोड़ व्रत देते रखते हैं, हैं। नवमी पे खा लेते हैं, लेकिन हाँ, सावन में तो तो ये बिल्कुल नहीं खाएंगे जब तक इनका रक्षाबंधन में निपट जाएगा ना। अच्छा, नहीं, रक्षाबंधन निपट जाएगा, ये इनका सावन भी तो अलग-अलग है। हाँ है ना, सावन जो कुछ है, कुछ। हाँ जैसे, नॉर्थ इंडिया का सावन हाँ 28 हाँ, जुलाई 15 से दिन शुरू का हो अंतर गया था। है जी। 15 दिन का अंतर है जी। हाँ, तो वही तो बोल रहा हूँ ना, सावन भी तो अलग हो गया ना, तो 1.5 महीना हाँ हो हाँ, गया ना। फर्क पड़ गया उसमें। एक पक्ष ले लिया हुँ, और किसी ने ज्यादा। अब जो गुजरात है, महाराष्ट्र है, जहाँ पे हाँ, जो अभी चालू अलग-अलग किया उन्होंने। कैलेंडर चलते हैं ना, जी जी। जो सका कैलेंडर चलता है, तो उसके हिसाब से तो हाँ देखिए गुजरात में साल 2026 का सावन 13 अगस्त से शुरू हो रहा है, यानी आज से हाँ, है शुरू ना। हो रहा है नहीं, हम भी और पढ़ते 11 थे ना जिस सितंबर स्कूल तक में। चलेगा। हाँ हुँ, हाँ, 15 दिन आगे चलेगा ना जी। दो उनको अलग से मिलेगा, मतलब सोमवार 2 पहले के छोड़ देंगे, 2 हुँ। बाद में और ले लेंगे। मतलब इसका बरसात के मौसम से कुछ लेना-देना नहीं है, कैलेंडर से हाँ, लेना-देना है बरसात ना? के मौसम में हरी पत्तियां वगैरह नहीं खानी है, लेकिन मांस मछली ये तो सब खाएंगे ही है। बस हरे ये पत्ते बात वगैरह नहीं। ये हाँ, ये हरे पत्ते नहीं खानी है, अभी आप बोल रहे थे मांस खाने की, अब हरे पत्ते पे चले गए। हाँ नहीं हुँ, नहीं, मतलब हरे पत्ते वगैरह खाना, भाजी वगैरह,
माना जाता है कि हुँ, नहीं खाना। जैसे आप बोल रहे हैं ना कि सावन में और हुँ। कुछ नहीं खाते, सावन में मांस मटन तो केवल मैंने बताया आपको कि बाकी टाइम ये खाते हैं सब में, बस वही लोग छोड़ते देखिए, हैं। जी। आपके किसी भी ब्राह्मणों के ग्रंथ में सावन महीने में मांस न खाने की बात लिखी ही नहीं है। हाँ, तो ये लोग नहीं तो पढ़ते मैं ना मैं ग्रंथ, सोर्स ये बात जानना कहते। नहीं, मैं सोर्स हाँ। जानना चाहता हूँ कि जब नहीं लिखा है, तो आखिर जी, जी। ब्राह्मणों ने ये प्रथा कहाँ से कॉपी की? क्योंकि ब्राह्मण अगर कोई भी चीज़ स्वीकार कर रहा है, तो उसकी एक डेट होगी, कोई एक जी, जी। अनाउंसमेंट होगा, किसी ब्राह्मणों की सभा ने वो किया होगा, भैया हमको सपने आए थे, या किसी नहीं, कोई नहीं। ईश्वर अल्लाह जी, गॉड आके उसको वो दिया, ऑर्डर दिया होगा। इस जो शुरू किए हैं, हाँ। इनका कहीं न कहीं सोर्स होगा ना। हुँ। अभी क्या है सर, ये चतुर्मास चल रहा है ना, ब्राह्मण तो अपने अपने खो में चले गए, मान लीजिए, वो तो समाज में आ ही नहीं रहे हैं अभी हाल। तो इन्हीं के नहीं, समाज नहीं, में अभी जो ब्राह्मण लोग। जी। नहीं, ये ब्राह्मणों का पर्व थोड़े है। ये जो वर्षावास हाँ, होता है, ये नहीं तो ना, वही बुद्धिस्ट कह रहा लोगों का हूँ, है। वो तो अपने खो में चले गए, मतलब वो इस त्योहार से दूर ही हैं अभी, मान के चलिए आप। ये केवल सामान्य आदमी को जो 11 महीने कहीं मंदिर में जाने से घबराता है, किसी ब्राह्मणों से डरता है किसी मामले में, तो वो अभी सारा अपना 1 महीना अपना जलवा दिखाएगा, इसमें सड़क में भी दिखाएगा, मंदिर में भी दिखाएगा वो। अभी उसको देखिए, रोक टोक कुछ भी नहीं है। जी। देखिए, ये जो पर्व है जी। रक्षाबंधन, इसको तो जी। ब्राह्मणों का ही माना गया है। अब ब्राह्मणों का मत बोलिए सर, इसमें आप पंडित पुजारी पुरोहित जो पैसा वैसा कमाने के लिए इसको जो लेता है कि बांध दे और पैसा ले ले, उनके लिए है। ब्राह्मण तो एक बहुत अलग चीज है ना सर। नहीं, 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 नहीं। ब्राह्मण, आप ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण तो बुद्धिस्ट को बोलते हैं। हाँ, ब्राह्मण वही मैं शब्द तो कह रहा हूँ, बुद्धिस्ट का है। माने बुद्धि वो वाले तो लोग। जी, जी, बुद्धिज़्म वही का है मैं। ना। जी। ये जो ब्राह्मण आज बना हुआ है, नकली हिंदू धर्म वाला जो ब्राह्मण बना हुआ है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं मैं भी बुद्धिस्ट वही की बोल नहीं रहा बात हूँ, कर रहा हूँ। बुद्धिस्ट। हुँ। हाँ, और बुद्धिस्ट जो है ना, बुद्धि वाला आदमी हुआ, माने वो ब्राह्मण है। जो आप कह रहे हैं बुद्धिस्ट ही ब्राह्मण होता है, मैं भी उसी से बात कह रहा हूँ। बाकी आप पुजारी वगैरह को बोलेंगे तो वो ब्राह्मण केवल माने जा सकते हैं, है नहीं ब्राह्मण वो। हाँ, वो ब्राह्मण नहीं है, तब मैं वही बात जी। तो मैं भी जानना चाहता हूँ ना, कि अगर जी। हाँ। ब्राह्मण जो बन भी गया है ब्राह्मण, धर्म का पालन हाँ। भी नहीं कर रहा है, हुँ? हाँ। हाँ। और का पालन सारे वो करते सारे हैं हमारे। जितने भी भारत के जितने भी जो धार्मिक प्लेस हैं, उन सारे प्लेसेस पे जी। कब्ज़ा करके भी बैठ गया है ना? उपजा मत बोलिए सर उसको, वो तो क्या किया, उसकी हुँ। दूसरी पढ़ाई तो किया नहीं है वो। इसमें उसने सोचा कि जीवन भर, मतलब जो भारत देश है उस पे, मतलब ये मैं जो पढ़ूंगा उससे मेरा जीवन यापन चल जाएगा। नहीं, तो एक उसने वो एक चीज़ त्याग किया और बताइए, बैठ गया। एक जी, जी, प्रश्न एक वालों चीज़ का रहता मुझे है बता वैसे, अग्रवाल रहता है उसमें नहीं, कब्जा मंदिरों में। आप इनका नहीं रहता। आप जी। एक बात बताइए, आप एक बात बताइए, आपने एक जी। जी। दुकान खोली और हाँ, ठीक दुकान है। खोल के आपने एक लड़के को या किसी को हायर किया और उसको दुकान पे बैठा दिया, "ले भैया तू गल्ला चला।" है ना? दुकान हाँ। चला मेरी। अब वो हाँ। लड़का दुकान चलाएगा, तो उस हाँ। दुकान से जो पैसा आएगा, वो तो आपके पास आना चाहिए, है ना? हाँ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आप उसमें से कुछ वेतन दोगे उसको, चलाओगे आप। वो उसका हाँ, मालिकाना चीज़ जो है आप लीजिए। ही के पास रहेगी, आपके पास हाँ। रहेगी। मैं भारत के जितने भी मंदिर हैं, उन सब का मालिकाना हक तो भारत के राजाओं के पास होना चाहिए, भारत की प्रजा के पास होना चाहिए। क्योंकि वो सारे मंदिर बनाया है भारत के लोगों ने, ब्राह्मणों ने नहीं बनाया है। ब्राह्मण को तो ऐज़ ए पुजारी, ऐज़ ए पुरोहित वहाँ पे होस्ट किया गया। और आज की डेट में नहीं, ब्राह्मणों ने उस इसलिए। पर कब्ज़ा कर रखा हाँ। है। सारा चढ़ावा का पैसा खुद मार के खाते हैं। वहाँ की ज़मीन जो है इन्होंने अलॉट करके रखी है। ये ज़मीनें दूसरों दूसरों को बेच भी दे रहे हैं उल्टे। इन्होंने हाँ। घोटाला हाँ, मार नहीं नहीं, रखा है इसमें। इन्होंने। तो जी हाँ, उसमें ये ऐसा। भारत का सबसे बड़ा घोटाला है। आपको नहीं लगता? अब घोटाला बोले कि सर सुनिए ना, मैंने अभी देखा, जैसे पाकिस्तान है अपने बगल में ही और बांग्लादेश है, वहां ब्राह्मण नहीं है कि नहीं है? नहीं है ब्राह्मण वहां। हेलो। बोलिए, पूरी बात रखिए। हाँ, ब्राह्मण नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख रहे होंगे वहां पर जो लोग दूसरे रह गए हैं, उनका कुछ उच्च स्तर बड़ा नहीं है, और वो चाहते वही है कि जहां ब्राह्मण है वहीं आना चाहते हैं इंडिया में। वो लोग जब भी मौका मिलता है ना, यहीं भगना चाहते हैं वो लोग। तो ब्राह्मण से नहीं, वो लोग ब्राह्मण परेशान के नहीं कारण नहीं है। आना चाहते हैं। जी, जी। ब्राह्मण के कारण नहीं आना चाहते वो। अरे, वो मेरा कहना मुसलमानों से जी। त्रस्त होने के कारण, वो अपनी वो भी बहुसंख्यकता मैं के कह रहा कारण हूँ। आना जी, चाहते जी। हैं। हाँ, लेकिन वो बहुसंख्यता अलग मुसलमान। चीज़ होती है। हाँ, वो यस। मुस्लिम बहुल देश में नहीं रहना चाहते हैं क्योंकि अगल-बगल हाँ। दूसरे धर्म के लोग हैं, इस कारण से वो नहीं रहना चाहते।
ये तो वो चीज़ हो ब्राह्मण सकती है, लेकिन आप ये कहेंगे कि ब्राह्मणों साथ के पास आना चाहते हैं, ये बात थोड़े सही है। ऐसा तो है नहीं नहीं। नहीं, इसीलिए तो बता रहा हूँ कि हुँ। ब्राह्मण के नीचे आके आप बता रहे हैं यहाँ पे आके उनके अंडर में रहते हैं वो लोग, और रह भी रहे, आप बोल रहे हैं ना सारा घोटाला कर रहे, ब्राह्मण तो अरे नहीं तो आते वो ये लोग। वहाँ तो नास्तिक व्यक्ति थोड़े आ रहा होगा, वहाँ पे भी वैसे ही लोग होंगे जो धार्मिक टाइप के लोग होंगे। अभी एक वीडियो वायरल तो चल रही है कि वहाँ भी खूब कांवड़ यात्रा चल रही है, वहाँ पे भी शिव के जगन्नाथ का रथ यात्रा चल रहा है पाकिस्तान में। वीडियो वायरल तो हाँ चल वो रहा है करवा रहे और हैं, दिखाया जा लोग रहा भी है। करवा रहे हैं और जो भारत कि के जी। जो कट्टर हिंदू हैं उनका मजाक उड़ाया जा रहा है कि तुम लोग बोलते हो खतरे में है, वहाँ देखो तो मुस्लिम भी साथ दे के सब यात्रा निकाल रहे हैं। इनका तो हाँ, मजाक उड़ाया जा मुस्लिम रहा है। करवा रहे तो हैं जी मैं जी, मुस्लिम ये जी। बात कहना कि वो आके ब्राह्मणों के अंडर में रहना चाहते ही तो अपने आप में झूठ बात है। वो भारत नहीं आना नहीं, चाहते हैं, भारत में जैसे तो आप हर बोल व्यक्ति रहे हैं आना कि चाहता है। घोटाला रहता है। जी जी, नहीं उनको जहां भी हुँ। लगेगा ना, जैसे इंडिया आना मतलब ब्राह्मण के अंडर में आना, आप तो खुद ही बोल रहे हैं ना कि सब कब्जा इन्हीं का है यहाँ पे, तो वो आना नहीं, चाहते हैं फिर नहीं, भी। ब्राह्मणों के अंडर में कोई नहीं आना चाहता है। अब आप बोल भारत रहे में कब्जा, आना तो इसका चाहते हैं। मतलब देखिए कब्ज़ा होना अलग चीज़ है। कब्ज़ा होने का मतलब ये नहीं होता है कि उसके अंडर में। ऐसे तो आप कब्जे का देखेंगे तो मतलब क्या भारत होता में है जी। हाँ, तो बताइए ना कब्जा जब माने इस ऐसा तरह नहीं की बात होता है है। तो क्यों प्रधानमंत्री को हाँ बार-बार या भारत में अभी जो भाजपा का स्टैंड है, बार-बार क्यों इन लोगों को बहुजनों के फ़ेवर में, अभी इन्होंने रिज़र्वेशन हटाओ आंदोलन ब्राह्मणों ने चलाया। आपका एक कौन हर्ष हाँ दूबे है, इसने जी जी। रिज़र्वेशन हटाओ पे खूब कूद रहा था। तो नहीं भाजपा हर्ष जी। गवर्नमेंट ने क्या किया है कि हाँ वो ला दिया उसपे कि ला भैया अब हम और पैसे बढ़ा देते हैं एससी एसटी के जो एट्रोसिटी पे जो फाइन लगेगी उसको डबल कर देते हैं 50% और इंक्रीज मतलब इंक्रीमेंट दे देते हैं उसमें और वो बढ़ा दिया हाँ उल्टे ये और चिढ़ के जी बैठ गए। तो और जैसे जैसे हाँ ये आंदोलन लेके आए हैं वैसे वैसे तो हाँ। आप ही की गवर्नमेंट उल्टे इनकी ही बजा दे रही है। हम्म? नहीं सर, वो तो आप गवर्नमेंट ये उनकी कैसे नहीं कह बता सकते जी। हैं कि ब्राह्मणों के अंडर में लोग आना चाहते हैं? हाँ भारत मैं बता सरकार जो रहा हूँ बन रही है, वो ब्राह्मणों के कारण हाँ। थोड़े बन रही है। नहीं ब्राह्मणों के सर क्या कारण बन है। रही होती ना, ब्राह्मणों के हाँ कारण बन रही होती ना, तो बार-बार हाँ दिखावे के लिए ही सही, लेकिन बार-बार बुद्ध का नाम नहीं लेना पड़ता, चाहे देश हो, चाहे विदेश हो। हाँ हाँ हाँ। चिल्ला-चिल्ला नहीं के वो हर जगह राम का ही नाम लेते। हुँ, नहीं वो क्या है सर, रिजर्वेशन जो है ना, आप समझे नहीं उस बात को, रिजर्वेशन एक झुंझुना है एसटी एससी के लिए, आप ध्यान रखें उस नहीं बात को, झुनझुना नहीं उससे है। जी वो झुनझुना नहीं है, असल में जी जी। प्राइवेट सेक्टर में रिज़र्वेशन लाने की बात चल रही है, झुनझुना थोड़े हाँ है। आए ना, जहां भी लाएंगे ना, सब बनियों का सब हुँ, कंपनीज रहती हैं, आप जानते हो उस बात को, जैसे आप समझ लें कि हुँ। सरकारी नौकरी में एसटी एससी नहीं आ पाता और उसकी सीटें खाली रह जाती है ना, आपने देखा इंटरव्यू हटाया इन्होंने इसीलिए अभी हाल 3 क्लास और 4th क्लास में। यदि इंटरव्यू चलता रहता ना सर, तो उसमें कोई भी सीट एससी एससी को मिल ही नहीं रही थी कहीं पे इंटरव्यू में। तो ये झुंझुना ही है इनके लिए जी सर। और आप ये नहीं, भी नहीं, देखेंगे ये आगे आप जो बात कह रहे हैं, वो बहुत ही वो है पार्शियल जी। रूप से मतलब पार्शियल क्या तनिक भी सही नहीं है कि झुनझुना है। अभी आप समझे देखिए नहीं, सर बता रहा एक हूँ मैं देश आपको कैसे। में सुनिए, किसी देश जी में अगर 10 लाख जॉब्स हैं तो हाँ हाँ कहाँ एससी-एसटी को 0 सीट मिलेगा उनकी जाति के आधार पर, जो था पहले भी। वहीं जी पे जी अगर रिज़र्वेशन आ जाता है, तो जो 10 लाख है, उसका साढ़े हाँ 22% साढ़े हाँ हाँ 22% उतना ठीक है ना। मिलना चाहिए, ठीक है? तो आप हाँ सोचिए हाँ कि ये बिल्कुल। बड़ा अमाउंट हो गया ना, चले उसने नहीं दिया, हम मान के चलते हैं हाँ कम ही दिया, 10 ही परसेंट दिया, नहीं, उसमें रह गया। तो 22.5 मान अ के चलिए, आप 5% मिलेगा सब। डोंट स्क्रॉल अंटिल यू सी व्हाट आई एम वेयरिंग टुडे। ट्रस्ट मी, आप मिस नहीं करना चाहोगे। आई कैन टेल यू हाउ मच। है अपन उसको उससे ना देखें जनसंख्या से, मतलब 3% 4% नहीं, मानिए नहीं, उसको आप। देखिए अगर उसने साढ़े 22% भी जो हुआ उसके हिसाब से सवा 2 लाख तो हो गया 10 लाख में, सवा 2 लाख तो नौकरी हो गया ना। यानी सवा 2 लाख ऑफ़िशियली भी सवा 2 पचास लाख हजार लोगों को एससी-एसटी हाँ सुन लीजिए, इतने जी। लोगों को एससी-एसटी के परिवार तो चल जाएँगे, उनके बच्चे तो पढ़ा लेगा वो अपने। अब उनके घर में भी तो रोटियाँ आ जाएँगी, उनके घरों में भी तो बाइक वगैरह आ जाएगी, गाड़ियाँ वो भी तो खरीद सकते हैं, टीवी तो खरीद सकते हैं। 2 जून की रोटी देगा के लिए तो नहीं सब तरसना प्राइवेट। पड़ेगा।
और जब हाँ, इतना प्राइवेट आएगा तो वो अपने सोसाइटी का पेबैक भी करके अपने सोसाइटी को और पढ़ने के लिए मोटिवेट तो कर सकते हैं। तो ये झुनझुना नहीं है एक्चुअल में। नहीं, नहीं, एक्चुअल में मैं ये बोल रहा हूँ बात है जितना कि देखिए, यहाँ पे आप सुनिए, देख ध्यान से समझिए मेरी बात को। हाँ, यहाँ समझ पे लिया क्या मैंने। है कि हाँ, ब्रह्मनिज़्म जो है उसका पूरी तरह से कब्ज़ा है। पर हाँ, रिज़र्वेशन को ये कहना कि झुनझुना है, ये भी पूरी तरह से गलत है। रिज़र्वेशन झुनझुना नहीं है। हमें बता रहा हूँ मैं एक्चुअल में सर, हमें है ना? पता है कि हम पूरे सिस्टम को 100% अगर कर लेने के लिए तो भाई क्रांति करनी पड़ती। फिर तो सारे ब्राह्मणों को या तो जैसे फ्रांस की क्रांति हुई थी वैसे होती, तो सारे ब्राह्मण को या तो हटाना पड़ता या फिर उनको उनके मायके पहुँचाना पड़ता यूरेशिया। नहीं तो फिर हाँ, दूसरा यही तरीका है कि सभ्य तरीके से जो चल रहा है कि भाई हर हाँ, जगह पे बहुजनों को प्रतिनिधित्व दिया जाए। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, जो मानवता ह्यूमैनिटी के हिसाब से सही है, तो भाई बहुजन वही तो कर रहा है। कि चलो प्राइवेट सेक्टर में 98% जॉब प्राइवेट सेक्टर में है। वहाँ पे तुमने हाँ, प्रतिनिधित्व नहीं दिया है। तो ये जो हाँ, झुनझुना आप कह रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ यही झुनझुना आप दे दो। इतना ही अभी दे दो ना शुरुआत में इतना ही तो दो 50% ही दो ना रिजर्वेशन। काहे क्या नहीं, दिक्कत हो रही है? हुँ। हाँ, बता रहा हूँ ना मैं सर कि 50, वो मैं कह रहा हूँ कंपनी किसकी है वो देखना पड़ेगा ना आपको। कंपनीज तो आपकी है नहीं, कंपनी से नहीं कंपनी। मतलब होता है। कंपनी से क्या हाँ, मतलब है भाई? कंपनी से क्या है? रूल मतलब भाई ये अडानी है, अडानी जी, अडानी को अभी छत्तीसगढ़ में जो जंगल थे, जंगल पे कटाई-वटाई हो रहा था, ये हो रहा था, हाँ, हंसदेव जंगल की कटाई हो रही थी, क्या-क्या चीज़ें हो रही थी। हाँ, तो हाँ, इतने सारे गेम चल रहे थे। बताइए वहाँ पे इनको बड़ा जल्दी आवंटन दे दिया गया, भूमि का। हाँ, ये हाँ, भूमि का 1 एकड़ भूमि का इतनी बड़ी कीमत होती है, वो पैसे क्या सरकार ने हर एक एकड़ के हिसाब से पैसे लिए उनसे, जो आवंटित किया है? बताइए? नहीं, वहाँ वो पे उस ज़मीन के बदले सुन लीजिए, उस ज़मीन हाँ, के हाँ, बदले जो टैक्स लगेगा, जो उस ज़मीन का जो पैसा होगा, लिया थोड़े है। ये तो ऐसे दे हाँ, देते हैं कि भई विकास के नाम पे, भई आप औद्योगिकीकरण यहाँ पे खोलोगे, ये खोलोगे, तो उसके नाम पे सब्सिडी मिल रही है, ज़मीनें फ्री में अलॉट की जा रही हैं, वहाँ पे बिजली की रियायत दी जाएगी, सड़कें बनाने में रियायत दी जाएगी, इंटरनेट की रियायत हर चीज़ की सरकार अपने जो वो है रियायत, वो दे रही है। तो ये हाँ, किसी हाँ, बनिया का नहीं है, बल्कि वो इस देश के संसाधन का फ्री में जो सरकार पैसे मिलने चाहिए थे सरकार पैसे भी नहीं ले रही है, फ्री में दे रही है। वो देश के पैसा है भाई, प्राइवेट सेक्टर भी नहीं, ऐसा नहीं है कि बनियों का है। हाँ, दे ही नहीं दिया सर, सुनिए, दे नहीं दिया। आजकल एडवर्टाइजमेंट भी आ रहा है उसमें कि हसदेव में स्कूल भी खुल गया, सरकारी एडवर्टाइजमेंट दे रही है, चिकित्सालय भी खुल गए वहां पर, और आईआईटी भी खुल गया। मतलब ऐसे करके उसका एड भी चालू हो गया कि बहुत अच्छा काम हो गया वहां पर, जो पहले नहीं था। ये तो ये एड ये तो वो आजकल। चीज़ दिखाई जा रही है, लेकिन ये थोड़ा दिखाया जा रहा है कि इसके पीछे किन-किन भूमिपतियों को, किन-किन अरबपतियों को, खरबपतियों को ज़मीन दिया गया है। ये थोड़ी यही मैं दिखाया कह रहा हूँ जाएगा। सर, ओरिजिनल सुनिए जो चीज़ नहीं दिखाया जा रहा है, हाँ, लेकिन अगर नियम बन गया कि भाई प्राइवेट सेक्टर अगर आप कंपनी खोलेंगे तो वहाँ पे भी आपको 60% 70% चलो शुरुआत में अभी जो लीगल रूप से जो चल रहा है 50% इतना तो अभी टेम्पररी देना ही पड़ेगा अभी से इमीडिएट रूप से। जैसे नियम बनेगा उसके बाद से कंपनी नहीं हायर करेगी तो उसकी देखा जाएगा, वो कानूनी रूप से देखेगा ना फिर। कानूनी वही रूप मैं से कह उसको रहा था। देखा जाएगा। हुँ, आपने जो बोला ना क्रांति होना जरूरी है या क्रांति की जगह दूसरा रास्ता है, तो क्रांति ना हो, यही तो मैं झुनझुना बता रहा हूँ आपको कि एक नहीं, नहीं, जिसको ये आरक्षण का लाभ मिल रहा देखिए, है। ये आप मन सिंह दुबे देखें, जी, कोई नहीं चाहता है भारतीय बहुजनों को अगर खून करके क्रांति करनी होती ना, हत्या से क्रांति करनी होती ना, तो बहुत पहले हो गया होता। बहुजनों ने कभी ऐसा नहीं किया है। बहुजनों में कभी भी किया इस नहीं। तरह की खूनी क्रांति ये सब ब्रह्मनिज़्म की देन है, जो कम्युनिस्ट ब्रह्मनिज़्म है, जो वही जाके वो क्रिएट कर लिए हैं, मार्क्सवाद और क्या-क्या और खूनी क्रांति। आप देखिए जितना खूनी क्रांति हुआ है जिन-जिन देशों में, जहाँ वहाँ-वहाँ पे इन लोगों का वो रहा होगा, कहीं न कहीं लिंक रहा होगा। तो भारत इसी जवाब में में जो बोल रहा अम्बेडकराइट हूँ। जी, विचारधारा है, खूनी क्रांति पे बिलीव नहीं करते हैं। हम लोग हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन पे ये सब वही मैं आखिरी कह रहा हूँ सर। पड़ाव है। हाँ, ये सब आखिरी पड़ाव है। नहीं, भीमा कोरेगाँव क्या है? आखिरी अरे पड़ाव है सर ये सुनिए, सब। हुँ, अब सब बातें तो हुँ, पुरानी। मैं अभी बताऊं रिजर्वेशन से क्या हो रहा है सर। जैसे कोई एसटी एससी वाला है, हुँ। वो क्या कर रहा है, चाहे तो वो 10 मोहल्ले में किसी को चाकू मार सकता है, कुछ भी क्रांति कर सकता है, लेकिन वो सोचता है मैं इंस्पेक्टर बन सकता हूँ, कल को मैं डॉक्टर बन सकता हूँ। तो इन चीजों से बहुत दूर है वो। पढ़ाई करता है, पढ़ाई करते तो करते उसको मालूम है भारत कुछ नहीं में किसी भारत में वो समझ क्राइम लेगा। रेट घट जाएगा।
जब सब लोगों को जॉब मिलेगी ना, नौकरी होगी ना, तो क्राइम रेट घट जाता है। ये रिकॉर्ड है पूरी दुनिया का। जिन-जिन देशों में एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, जिन-जिन देशों में प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है, प्रति व्यक्ति जीडीपी बढ़ी है, उन देशों के क्राइम रेट एकदम खत्म। किसी के पास समय नहीं है, फुर्सत नहीं है। हाँ, अभी नहीं आप सर, देखिए अभी भी जिन देशों में गरीबी है, क्राइम रेट जिन कम है। देशों में गरीबी है, वो सब क्या कर रहे हैं लड़के? गैंग बनाते हैं या गैंग बना के जाके लूटते हैं। कहीं चोरी कर लेते हैं, कहीं डकैती करते हैं और हमेशा वो नहीं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं नहीं है। सर, पैसा आप पाने के लिए शॉर्टकट अपनाते हैं वो। हाँ, नहीं, बोलिए। अपन इसको देखें यहाँ पर ब्राह्मणिज्म से अपन अपने देश की बात करें, बाहर क्या होता है सर, उनके साथ ब्राह्मण नहीं है, वहां पे भी कुछ और लोग होंगे, कुछ दूसरा कारण होगा वहां पे भी करने, मैं नहीं, यहाँ वहाँ बोल पे रहा हूँ। जाति नहीं है। ब्राह्मण नाम की जाति नहीं है वहाँ पे। हाँ, वहाँ ब्राह्मण है, मतलब मान लीजिए, यही मतलब नहीं, कहने का है ना ब्राह्मण आपका। नहीं है। नहीं, नहीं, देखें ये भारत में आज जो ब्राह्मण जिन जिन जातियों के लिए प्रयोग हो रहा है ना ब्राह्मण, वो हाँ नस्लीय रूप से उनके अंदर धूर्तता आई हुई है ना, नस्लीय रूप से। हाँ जैसे विदेशों में आप देखोगे पोप जो है, पोप नाम की जाति नहीं होती है। कहीं भी हाँ किसी हाँ जगह से कहीं से कोई पढ़ लिख के गया, वो पोप बन जाता है। लेकिन भारत में एक हाँ। खास तरह की नस्ल है जो प्रचारित करती है कि ना भैया हम जाति से ब्राह्मण हैं और हमारा एक अलग राइट है, जाति बचाना है। आप देखेंगे उसको बताएगा हम पढ़े लिखे हैं, हम ये हैं, हम ये पढ़ाई किए हैं, वो पढ़ाई किए, हम प्रोफेसर हैं। अब फिर भी वो जातिवाद को बचाने की अपनी जाति बचाने की बात कर रहा होगा। तो नहीं, ये उसको करना जरूरी आप है सर, अच्छा उसको भी जरूरी है। हाँ, बोलिए। मात्रा न संख्या में 1-2% तो है, ले दे के तो कैसे करेगा वो, कुछ तो अलग नहीं, दिखाना नहीं। पड़ेगा ना उसको, कुछ आप ऊपर जनेऊ करके दिखाना। पहनते हैं? आप जनेऊ पहनते जनेऊ हैं? सर, जनेऊ तो आपको पहनना है, हमें नहीं पहनना। जनेऊ तो हिंदू को पहनना है वो। तो आप दूबे होके जनेऊ नहीं पहनते? नहीं, आप समझ नहीं रहे सर, आप अभी उस कास्ट में आए नहीं है ना। आप दुबे होने का मतलब नहीं होता, ये तो जन्मजात ब्राह्मण है आदमी, समझे ना आप। जन्मजात ब्राह्मण हो गया, और दूसरा जब हिंदू बनता है कोई दूसरा आदमी, जैसे गुरु नानक का सुने हैं ना आप, गुरु नानक देव जी ने क्या किया था, जनेऊ पहनने से मना किया था। मतलब हिंदू बनना है तो जनेऊ नहीं, वो पहनना तो है। उनका अलग है ना, वो तो सिखिज़्म है ना, नहीं, वो तो क्या अलग है, सिखिज़्म नहीं है। जब सिखिज्म तो बाद में बना ना, वो तो जब पैदा हुए थे, मैं जब की बात कर रहा हूं, उनका विरोध यही था कि जनेऊ नहीं पहनूंगा मैं। तो ब्राह्मण थोड़ी पहनेगा जनेऊ, ये तो हिंदू बनना है तो पहनना है जनेऊ आपको। किसी भी हिंदू को जनेऊ मतलब नहीं पहनेगा वो हिंदू है ही नहीं, ये मतलब है कहने मतलब का। आप ये कहना चाहते हो कि जो हिंदू ब्राह्मण है, वो जनेऊ पहनेगा, यही कह रहे हो ना? नहीं नहीं, हिंदू ब्राह्मण नहीं, अरे जो हिंदू हुँ। बनना चाहता है, ब्राह्मण तो हिंदू है ही, आप समझे नहीं कि सब लोग हिंदू नहीं मतलब होते हैं अपने समाज। धर्म ग्रंथ में जो वो हर जगह पे जनेऊ जनेऊ चिल्ला रहा है, उसका एक हाँ लड़का हाँ। बड़ी मुश्किल से कहीं पे कुछ जीतेगा, तुरंत टी-शर्ट निकाल के लगेगा जनेऊ दिखाने, हम जनेऊ वाले हैं। भले ही नहीं नहीं, उसके वो सुनिए हज़ार सर, लोगों में से हज़ार लोग बिना जनेऊ वाले जीत गए हों, लाखों लोग जीत हाँ गए हों, लेकिन एक हाँ। मुश्किल से थोड़ा-सा अगर जीतेगा तो लगेगा अपना जनेऊ खोल के दिखाने। तो ये जातीयता अपनी दिखाने की जो प्रवृत्ति है, जनेऊ दिखाने की जो प्रवृत्ति है, ये तो है ना ब्राह्मणों में? नहीं, आप ब्राह्मण गलत कह रहे हैं सर, आप समझे नहीं, ब्राह्मण अलग है, हिंदू। हिंदू जब बनना है ना, वो जनेऊ पहनना है, जिसको भी हिंदू बनना है ना। जैसे हुँ। मुस्लिम में खतना होना जरूरी है, अच्छा, या क्रिश्चियन में तो पानी जैसे छिड़कना जरूरी है, ऐसे मुस्लिम हिंदू नहीं को आए हिंदू। थे, जब जी। मुस्लिम नहीं आए थे, उन्होंने हिंदू नामकरण नहीं किया था, तो ब्राह्मण उसके पहले जनेऊ नहीं पहनता होगा, यही ना? हाँ, नहीं पहनता, ब्राह्मण पहनता ही नहीं, केवल पंडित पुजारी, जिसको हिंदू बनना है सर, आप समझे नहीं, ब्राह्मण। हुँ। जैसे मान लीजिए आपको ब्राह्मण बनना है, अच्छा, अब कहने के लिए दुबे मतलब कुछ। कैसे दुबे ये सरनेम कब से आप लगा रहे हैं? दुबे सरनेम हम तो 47 के बाद से लगा रहे हैं, पाकिस्तान से जब आए ना। सिंह देखे होंगे आप, मेरे में लिखा है ना, सिंह भी है इसमें लिखा हुआ। तो हम हुँ, यहाँ पे आ गए तो हमें आरक्षण का लाभ मिलना नहीं था, समझ गए ना आप, हुँ, हुँ। है ना। और रंग रूप हमारा ठीक था ही, वैसे भी जैसे आप समझते हैं, जैसा होता है पंजाब के एसटी एससी में भी बहुत अच्छा रंग रूप रहता है, हम लोग का भी बहुत अच्छा है। तो हमें जब लाभ मिलना अच्छा, ही नहीं किसी चीज का यहाँ आके, तो हमने फिर दुबे लगा लिया। वैसे नहीं हमारा तो आपको रांगड़ा क्यों नहीं सरनेम है। लाभ क्यों नहीं मिलना था आपको? ऐसा होता है सर कि जैसे आप रिजर्वेशन ले लिए, मान लीजिए यहाँ पे आ गए हम, मान लो रिजर्वेशन में थे, तो हमने रिजर्वेशन के लिए यहाँ है, तो हमें एक स्टेट में मिलेगा, दूसरे स्टेट में नहीं मिलेगा वो। तो ये जैसे तो मराठा बहुत है तो जगह पे मराठा है, को कहाँ मिलेगा? हाँ, ये तो महाराष्ट्र में हर मिलेगा, जगह पे छत्तीसगढ़ है। में मिलेगा। जी। तो इसी तरह से तो यादव का भी है, हरियाणा में उसको नहीं मिलेगा, उत्तर प्रदेश में मिलेगा। हाँ, इसी तरह से उसी के तो। राजपूत का है, राजस्थान में हाँ कुछ राजपूतों को ओबीसी का आरक्षण मिलेगा, कुछ को नहीं मिलेगा। हाँ। इसी तरह से मध्य प्रदेश में है, कुछ राजपूतों को मिलेगा ओबीसी का और कुछ को नहीं मिलेगा। तो ये तो हर जगह आएगा ना है।
जहाँ का मूल निवासी हूँ मुझे वहीं मिलेगा, स्टेट बदल गया तो मुझे नहीं मिलेगा, चाहे तो मैं कुछ ऐसे भी हूँ। जी। ये पूरा निर्णय उस तरह से नहीं होता है जैसे आप सोच रहे हो। और है ना ब्राह्मण सर? जो है आज की डेट में ना कोई पदवी है, ना कुछ है, तो ब्राह्मण कहने की ज़रूरत ही नहीं है। नहीं सुने नहीं, ना? ब्राह्मण कहने से ये होता है सर कि आप समझ जाते कि बिरह माने माने इसको किसी चीज का लालच नहीं है, माने ये किसी चीज में अपना नहीं, नहीं, वो सब जी। बकवास चीज़ें हो चुकी हैं, वो बहुत आउटडेटेड हो चुकी हैं। आर्य समाज वाला वो कांसेप्ट नहीं है कि लगा सबको भाई शूद्र हैं, ब्राह्मण बन सकते हैं, कर्म से ब्राह्मण बन सकते हैं। आइए भाई कर्म से ब्राह्मण बनाते हैं आपको। इसी तरह से बहुत सारा दौरी दुकान खोल के बैठ गया, आ भैया तुमको ब्राह्मण बनाते हैं। तो दौरी दुकान की हाँ क्या ज़रूरत है भाई ब्राह्मण बनाने बनेगा की? ना, क्या बनने करेंगे? के लिए ब्राह्मण सब। का अचार बन के डालना है? बोलिए। हाँ यही बोल रहा हूँ, उसको कुछ मिलना तो है नहीं, ब्राह्मण बन के तो क्यों तो बनेगा फिर आदमी, ये मेरा कहने का भाई मतलब भारत है। में आप कोई डिग्री लेंगे, आप इंजीनियरिंग बन जाइए, आप डॉक्टर बन हाँ जाइए, आप मैनेजर बन जाइए, आप डिग्री लेंगे, ये ब्राह्मण बनने आज भी ब्राह्मण ही बन रहे हैं लोग। हैं? बताइए। हाँ, यही सुनिए ना क्यों बन रहे हैं, मैं बता रहा हूँ ना। जैसे यूपी से कोई हुँ, सोनी सोनार आ गया मान लीजिए छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश, अब उसको कोई हुँ। लाभ नहीं मिल रहा बैकवर्ड का, यहाँ पर सोनार को नहीं मिल रहा, यूपी में मिलेगा, है ना? या मान लीजिए महाराष्ट्र के भई कदम आ गया मराठा, उसको यहाँ नहीं मिल रहा क्यों एमपी के मिलेगा? अंदर। अच्छा दूसरे जी। स्टेट में क्यों मिलेगा? बताइए आप हमें। हाँ नहीं मिलेगा, हाँ लेकिन लोग जब चले दूसरे जाते हैं, स्टेट में आप चेंज करके जाते हैं, आप जगह हाँ छोड़ रहे हैं, हाँ तो दूसरे स्टेट में जा रहे हैं तो वहाँ पे आपकी जाति वहाँ पे है कि नहीं है? अगर वो हाँ नहीं जाति वहाँ पे हाँ भी अगर ओबीसी में आती है, एससी-एसटी में आती है, तो जिस कैटेगरी में आती है तो आपका इंटरनेशनल बनेगा ना। इंटरनेशनल क्या नहीं नेशनल बनेगा। 2 तरह के सर्टिफ़िकेट होते हैं कास्ट हाँ सर्टिफ़िकेट। हाँ, नहीं, एक सुनिए नेशनल फिर होता वहां है, जाके सुन लीजिए नहीं नहीं पूरी बात। हाँ पूरी बात सुनिए। एक नहीं, इस नेशनल बेस वाइज़ पे आप होता कुछ है करेंगे और ना। एक होता हाँ है स्टेट वाइज़। सुन लीजिए ना। हाँ, एक केंद्र का राइज हो गया तो केंद्र में तो हाँ, 1 मिनट। तो स्टेट वाइज़ होता है और केंद्र। स्टेट वाइज़ जो बनता है उसमें कई जगह पे कई सारी जातियाँ हैं, वो सिर्फ़ उसी स्टेट में पिछड़ी होती हैं। अन्य जगहों पे अच्छी होती हैं, तो उनको सिर्फ़ उसी स्टेट में लाभ मिलता है। पर कई ऐसी जातियाँ हैं जो पूरे भारत भर में अलग-अलग स्टेट में हैं और हर जगह पे वो पिछड़ी हुई है उनकी कम्युनिटी, तो उनको नेशन वाइज़ बनता है, वो कहीं भी जाएँगे तो उनको मिल जाता है। तो इस तरह से भी सर्टिफ़िकेट बनता है, ये बात है यहाँ पे। ठीक है, मन सिंह दुबे, चलें, बहुत समय दिया आपको। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और अब देखें कौन आए हैं। हाइडिंग